हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मैं केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, एक केरल राज्य में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोचिन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए है। बात किया गया इसमें केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट 140 है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका हमारा राइट आंसर है ए, केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। स्नेकपीडिया एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों, इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है और इस ऐप का सांप के काटने से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपचार, सांप की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। दुनिया में अब तक ज्ञात लगभग सभी सांपों की 3600 प्रजातियां हैं और भारत में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है और 300 प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजाति केवल केरल में ही पाई जाती है। बात किया गया इसमें केरल राज्य की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट प्रश्न है, द ट्राइबल हॉर्निबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है बी, मेघना पंत के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया गया और राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। टिहरी झील महोत्सव में वाटर स्पोर्ट्स एवं साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक आयोजन भी किया जाता है। टिहरी झील महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। अब हर साल बसंत पंचमी पर ही टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इसमें बात किया गया है उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। इसके 2 पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट 71 है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाले माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया है। इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब लोग भी भरपेट भोजन खा सके और कोई भी भूखा न रहे। बात किया गया इसमें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन है। लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16 और विधानसभा सीट 294 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इसके 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, पंजाब किंग्स कर दिया गया है। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। बात किया गया इसमें IPL की, तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही और IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 में कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, 4 महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। बात किया गया इसमें SERB की, तो इसका फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिकों को SERB द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके 4 महिलाओं के नाम है इसमें, डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्यिक जूट वितरण योजना को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है डी, स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक प्राकृतिक फाइबर है। जूट सबसे सस्ता फाइबर है जो पौधों के तनों की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी हुई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ए, गुजरात जो है इस शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। बात किया गया इसमें गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान और 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट 182 हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में ही स्थापित की गई है। हाल ही में किसने चेरिश IIT बॉम्बे 2021 अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ए, IIT बॉम्बे के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। IIT बॉम्बे ने भारत में अपना पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान चेरिश IIT बॉम्बे 2021 को लॉन्च किया। IIT द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार निधि का उपयोग विश्व स्तरीय प्रयोगशाला परिसरों के निर्माण, व्याख्यात्मक हॉल के आधुनिकीकरण और संकाय को
आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पुरस्कारों की निरंतरता के लिए किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।